महाराष्ट्र के बारामती में वोटों की गिनती का अमल जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सालिसी की खिदमात आम अफराद और छोटी तंजीमों को भी दस्तियाब होनी चाहिए। हैदराबाद में शुरू हुई दौलत मुश्तरका सालिसी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सालिसी के ज़रिए मसाइल को हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी सालिसी की कोशिशों की सताइश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाज़ात को जल्द अज जल्द हल करने के लिए बातचीत, मशावरत और सालिसी मुमकिन है। वज़ीर आला ने दरख्वास्त की कि IAMC की खिदमात जो इसके लिए काम कर रही है आलमी सरमायाकारों और बड़े सनतकारों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी खिदमात आम अफराद तक भी दस्तियाब होनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हकीमपेट निज़द मस्जिद उमर फारूक और दीगर अतराफ के इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में हमडा की जानिब से बाज़ रुकावटें डाली गई हैं। इन रुकावटों के नतीजे में सड़क को बंद किया गया है और अतराफ के इलाकों के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला व तेलुगु देशम सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने गौतम अडानी के मामले पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अडानी रिश्वत केस पर साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने नामुनासिब काम किया है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की साख को नुकसान पहुंचाया है और ये तकलीफ दह बात है कि आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है और जल्द ही इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमतों को अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने ईसा मियां बाजार के APC चिकन मार्केट का अचानक दौरा किया। उन्होंने MLC बालमुरी वेंकट और GHMC के दीगर अहदेदारों के साथ ये मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने चिकन मार्केट के ऑपरेटर्स पर बरहमी का इजहार किया क्योंकि वहां पर बदबू आ रही थी। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर आलूदा अशिया फरोख्त की गई और गैर सेहतमंद माहौल रखा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आवाम को इनसे सेहत आमा के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मेयर ने जोनल कमिश्नर को हिदायत दी कि फौरी तौर पर चिकन मार्केट को मुहरबंद किया जाए। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को हिदायत दी कि अतराफ के इलाकों को इंटोमोलॉजी और सैनिटेशन ऑफिसर्स के साथ तालमेल के जरिए जरासीम से पाक बनाने के इक़दाम करें। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के नतायज का ऐलान किया जा रहा है। गिनती का अमल सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, ताहम वेबसाइट पर 9:30 बजे दिखाया गया। इलेक्शन कमीशन से यह सवाल किया जा रहा है कि न्यूज़ चैनल्स ने 8:05 पर गिनती कैसे दिखाना शुरू कर दी। वखराबाद के लगीचरला में कलेक्टर पर हमले के वाक़े के इल्ज़ाम में गिरफ्तार BRS के साबिक़ रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी से पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव मुलाकात करेंगे। नरेंद्र रेड्डी फिलहाल इस मामले के सिलसिले में चरलापल्ली जेल में महरूस हैं। निर्मल जिले के भैंसा मंडल में एक लारी उलट गई। ये लारी गुजरात से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जा रही थी। इसमें टाइल्स भरे हुए थे कि अचानक भैंसा मंडल में लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह लारी उलट गई। दारुशफा स्कूल में पानी के जमा होने की शिकायत करते हुए एक वीडियो वायरल किया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने सुहेल क़दरी कारपोरेटर पत्थरघट्टी के साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशफा का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ये एक वीडियो फर्जी है। उन्होंने कहा कि क़ब्लज़ी इस स्कूल में सड़क के काम को अंजाम दिया गया था ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके, लेकिन ये वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास कर्नाटक में शुरू हुआ। ये इजलास कल इख्तिताम पजीर होगा। दारुल उलूम सबीलुर रिशाद में ये इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। इन 2 दिनों में बोर्ड के अरकान और मदऊइन खुसूसी की मुख्तलिफ मशावरती नशिस्तें होंगी
जिन को बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्ट भी पेश होगी और आइंदा का लाएअमल भी तय किया जाएगा। ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में हिकमत अमली पर गौर व ख़ौज़ होगा, चूँकि ये इजलास इंतखाबी इजलास भी है, इसीलिए इसके नए अरकान का इंतखाब भी होगा और फौतशुदा अरकान की खाली जगह को पुर किया जाएगा। नारायणपेट के डीईओ अब्दुल गनी को कल मगनूर गवर्नमेंट स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े के सिलसिले में मुअत्तल कर दिया गया था। हुकूमत ने मुअत्तली के अगले दिन उन्हें नई पोस्टिंग दी। हुकूमत ने कल मुअत्तल करके अब्दुल गनी को आज वनप्रति के डीईओ के तौर पर पोस्टिंग दी। मुअत्तली के अगले दिन पोस्टिंग पर हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। वाटर वर्क्स ने शहर में ज़ेर इल्तवा नल के बिल्स की वसूली के लिए OTS स्कीम शुरू की है। इसको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का नाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बगैर किसी लेट फीस या फिर सूद के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा बिल्स को अदा करने की सहूलत शहरियों को फराहम की जा रही है। उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात के सिलसिले में अहम ऐलान जानशीन सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने किया है। ACB के अहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को रिश्वत कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। 22 नवंबर की शाम 7:20 बजे आर पवन सब इंस्पेक्टर पुलिस बंडलागुड़ा को 15,000 रुपये रिश्वत शिकायत कुनिंदा से कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत कुनिंदा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने के सिलसिले में सब इंस्पेक्टर ने 30,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। ACB ज़राए के मुताबिक ये रकम रिश्वत की थी जिससे शिकायत कुनिंदा ने रामाकृष्णा पुलिस कांस्टेबल की मदद से कबूल की थी। एक और कांस्टेबल संतोष ने शिकायत कुनिंदा से मुकदमा बंद करने में मदद के बहाने 2,000 रुपये रिश्वत की रकम तलब की थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मालेगांव सेंट्रल के मजलिसी उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। मालेगांव सेंट्रल हल्के से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल हक जीत गए हैं। जैसे ही उनकी जीत का ऐलान किया गया, मजलिसी कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की कामयाबी का जश्न मनाया। दूसरी जानिब मजलिसी उम्मीदवार की शानदार कामयाबी पर अफराद खानदान, मजलिसी कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के MLA उम्मीदवार अबू आसिम आजमी ने अपने हल्के मनकुर्द शिवाजी नगर से चौथी मर्तबा शानदार जीत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है और जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा अबू आसिम आजमी ने चौथी मर्तबा मनकुर्द शिवाजी नगर हल्के से कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने अपने करीबी हरीफ व मजलिसी उम्मीदवार अतीक अहमद खान को 12,753 वोटों से शिकस्त दे दी। अबू आसिम आजमी को 54,780 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी साल 2009 से मनकुर्द शिवाजी नगर हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने साल 2009, साल 2014 और साल 2019 के इंतखाबात में भी उसी हल्के से कामयाबी हासिल की थी। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वायनाड हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर प्रियंका गांधी को मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्हें लाखों वोट मिले हैं।
तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रियंका गांधी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनकी ये जीत तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कांग्रेस पार्टी के नजरियात पर लोगों के एतमाद की तस्दीक करती है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज बनेंगी, लोगों के हुकूक और मवाक़ों के लिए अंत तक जद्दोजहद करेंगी, वायनाड में खुशहाली लाने के लिए लगन के साथ काम करेंगी। आपको बता दें कि वायनाड रिवायती तौर पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। पहले राहुल गांधी वहां से नुमाइंदगी करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उस हलके को छोड़कर रायबरेली से लोकसभा की नुमाइंदगी की, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना पहला इंतखाब लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी वड्रा ने वायनाड से उन्हें कामयाबी दिलाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास आज से बेंगलोर में शुरू हुआ। 2 रोज़ा इजलास में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की रोशनी में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोज़ा 29वां इजलास बेंगलोर के दारुल सबीलुर रिशाद कैंपस में शुरू हो चुका है। 23 और 24 नवंबर को मुनक्किद होने वाले इजलास में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की रोशनी में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इजलास के दौरान अरकान और खुसूसी मदऊइन के दरमियान मुख्तलिफ मुशावरती इजलास होंगे। बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटियों की जानिब से रिपोर्ट्स पेश होंगी। मुस्तक़बिल का मंसूबा भी तय किया जाएगा। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से गौर व खौस करते हुए हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी। बताया गया है कि बोर्ड के नए ओहदेदारों का भी इंतखाब अमल में आएगा। इस दौरान तबादला ख्याल के 6 इजलास होंगे और एक जलसा आम भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसका उन्वान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ होगा। जलसे आम से बोर्ड के ओहदेदार और अहम मुसलमान क़ायदीन के अलावा मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व मशाइखीन भी खिताब करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान ने तमाम मुसलमानों से 2 रोज़ा इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होने और उसे कामयाब बनाने की अपील की है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद की शिकस्त तेलंगाना और कर्नाटक हुकूमतों की नाकामी की वजह से हुई है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी उन तमाम नशिस्तों से हार गई है जहां पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इत्तेहाद को इसलिए शिकस्त हुई है क्योंकि राय दहिंदों को हक़ाइक़ का इल्म था, वहां पर मोदी के तरक्की के मंत्र ने काम किया। बंडी संजय कुमार का कहना था कि रेवंत रेड्डी 10 बार महाराष्ट्र गए और उन्होंने जिन भी नशिस्तों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई, कांग्रेस पार्टी उन तमाम नशिस्तों पर हार गई है। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद ने तशहीरी मुहिम के लिए जो रकम खर्च की वो तेलंगाना और कर्नाटक से भेजी गई थी, लेकिन वो वहां पर जीत नहीं पाए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद की शिकस्त कांग्रेस की तेलंगाना और कर्नाटक हुकूमतों की नाकामी की वजह से ही हुई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद में पीने के पानी की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया और शहर की पानी की मांग को पूरा करने के लिए गोदावरी नदी से 20 टीएमसी पानी की मुंतकली पर बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कोंडापोचम्मा और मल्लना सागर आबी ज़खायर से गोदावरी के पानी को हासिल करने के बारे में एक जामे रिपोर्ट तैयार करें। उनका कहना था कि हर ज़खायर से पानी की मुंतकली की कुल लागत की तफसीली रिपोर्ट और उन वसाइल में पानी की दस्तयाबी का जायजा लिया जाना चाहिए। अमल को तेज करने के लिए वजीर आला ने हुकाम को अगले महीने के आगाज तक टेंडर के तरीक़ेकार को तैयार करने का भी हुक्म दिया है और मिशन भागीरथता के ओहदेदारों के साथ ताउन की भी हिदायत दी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर समेत सीनियर अफसरान व दीगर ने इजलास में हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल एडमिन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने मौसमी बरसात में सैलाब को रोकने के लिए लेक व्यू गेस्ट हाउस में
शुरू किए गए वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के कामों का मुआयना किया। शहर के कई मुकामात पर सैलाब को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उसी के एक हिस्से के तौर पर म्यूनिसिपल एडमिन के सेक्रेटरी दाना किशोर ने लेक व्यू गेस्ट हाउस में शुरू किए गए वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के कामों का मुआयना किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि अगले 2 सालों में शहर भर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सैलाब से बचाव के कामों को शुरू किया जाएगा। 2 लाख से 10 लाख की गुंजाइश वाले वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर की तामीर शुरू कर दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया है कि 15 करोड़ रुपए की लागत से 14 काम शुरू किए गए हैं, जिनमें से 11 मुकामात पर काम मुकम्मल हो चुके हैं। माई होम अवतार हॉलमार्क विकीनिया अपार्टमेंट के रिहायशियों ने आरएमसी सीमेंट फैक्ट्री कायम करने पर एहतजाज दर्ज करवाया। रिहायशी इलाकों में सीमेंट फैक्ट्रियां कायम करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माई होम अवतार हॉलमार्क विकीनिया अपार्टमेंट के रिहायशियों ने हफ्ते को एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि आरएमसी सीमेंट फैक्ट्री रिहायशी इलाके में कायम की गई है, लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों के मुताबिक कई बार आलूगी कंट्रोल बोर्ड के हुकाम से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत की गई है, लेकिन हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि न तो हुकूमत और न ही ओहदेदारों को हमारे जान की कोई परवाह है। लोगों ने फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालने का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ईस्ट हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को शिकस्त का सामना रहा। बीजेपी उम्मीदवार अतुल सावे ने 1000 वोटों से इम्तियाज जलील को शिकस्त दे दी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान सख्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ईस्ट हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे ने इंतहाई कम वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। रिपोर्ट से पता चला है कि 1000 वोटों के फर्क से इम्तियाज जलील को शिकस्त हुई है। ये भी याद रहे कि कई राउंड में इम्तियाज जलील आगे चल रहे थे। 23वें राउंड में इम्तियाज जलील 279 वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी 24वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली। याद रहे कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट हल्के में अपने मजबूत वोट बैंक और अवामी हिमायत के लिए शोहरत रखते हैं। उन्होंने इंतहाई जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई थी और उनके हामियों को उम्मीद थी कि इस बार इम्तियाज जलील ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे ने जीत हासिल कर ली। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने फार्मा विलेज के नाम पर मुजालिम ढाने और पुलिस की जानिब से गरीब और आदिवासी किसानों के कुंभों पर आधी रात को हमला करने पर बरहमी जाहिर की है। साबिक वजीर केटीआर ने जमीन घोटालों, फार्मा विलेज के नाम पर मुजालिम और पुलिस की जानिब से गरीब और आदिवासी किसानों के कुंभों पर आधी रात को डाकुओं की तरह हमला करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साई रेड्डी और गुरुवा रेड्डी जैसे लोग जुल्म नहीं सह पाए और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। केटीआर ने कहा कि वो दिन करीब है जब रेवंत रेड्डी अपने ही इंतखाबी हल्के में शिकस्त का सामना करेंगे। उनका कहना था कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए और गुजर गए, इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। केटीआर का कहना है कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि गरीब और आदिवासी किसानों के साथ नाइंसाफी न हो। उन्होंने महबूबाबाद में बीआरएस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद धरने में हिस्सा लेने और उसे कामयाब बनाने की अपील भी की है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ महायुति की बरतरी का जश्न मनाया। महाराष्ट्र असेंबली में एनडीए इत्तेहाद की जबरदस्त जीत हुई है। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मुंबई में अपनी रिहाइशगाह वर्षा में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद की बरतरी का जबरदस्त जश्न मनाया। सभी कायदीन एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते और मुबारकबाद पेश करते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि असेंबली इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक रिकॉर्ड जीत है और मजीद तरक्की फलाही इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये महायुति के लिए एक रिकॉर्ड जीत है और वो इसके लिए पूरी रियासत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करते हैं।
भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निम्स अस्पताल में जेर इलाज जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के ट्राइबल आश्रम स्कूल की तालिबा शैलजा और उसके अरकान खानदान से मुलाकात की। रियासत के सरकारी स्कूल्स हो या फिर गुरुकुल स्कूल्स हो, उनमें पढ़ने वाले तलबा को सही खाना नहीं दिया जा रहा है। समेत ग़िज़ा खाने से हर रोज बच्चे बीमार पड़कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। PRS के MLC के कविता ने निम्स अस्पताल पहुंचकर कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के वंकेड़ी आदिवासी गर्ल्स स्कूल की तालिबा शैलजा की मिजाज पुरसी की। बताया गया है कि उन्होंने अफराद खानदान से भी मुलाकात की और डॉक्टरों से बातचीत करते हुए तालिबा की सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। आपको याद दिला दें कि गर्ल्स आश्रम स्कूल में समेत खाना खाने के बाद शैलजा बीमार पड़ गई थी और वो तब से अस्पताल में जेर इलाज हैं। MLC के कविता ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस तरह के वाक़यात का नोट लेना चाहिए और स्कूलों की हालत का जायजा लेते हुए इस मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने तलबा को मियारी खाना फराहम करने का मुतालबा किया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 11 महीनों में 42 तालिब इल्मों की मौत हो गई है। कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। प्रियंका गांधी को 6,17,942 वोट मिले। कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वोटों की गिनती शुरू होते ही वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली थी। उन्हें 6,17,942 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने हरीफ CPI के सत्यान मोकेरी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की जीत का मार्जिन भी पार कर लिया है। आपको याद दिला दें कि UDF कैंप ने पहले ही दावा किया था कि प्रियंका गांधी को रिकॉर्ड अक्सरियत मिलेगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से तारीखी कामयाबी हासिल की है और वो पार्लियामेंट पहुंचने वाली गांधी खानदान की नवी रुकन बन गई हैं। प्रियंका गांधी वड्रा ने वायनाड हल्के से उन्हें कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।